नमस्कार, मैं डाइटिशियन दीपिका भाटिया। I am the director of Be Healthy Diet Clinic and also a founder of Asik Priyas NGO Cancer Awareness। तो आज सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ योगा दिवस की, जो कि 21 जून को है। तो मैं अपनी तरफ से जो मेरी विशेस हैं, हमारे परिवार की तरफ से बी हेल्दी और आसिक प्रयास की तरफ से जो है, मैं यही चाहती हूँ कि हमारा पूरा भारत देश या हमारा पूरा वर्ल्ड सभी जो है बहुत हेल्दी रहे। जिस तरीके से मैं हमेशा आप सब लोगों को टिप्स देती रहती हूँ हेल्दी रहने के और हमेशा अवेयर करती रहती हूँ, तो आज भी हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिसको मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग शेयर करें और बहुत सारे लोगों की इससे हेल्प होगी, बहुत सारे लोग जो है वो हेल्दी हो पाएंगे। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, मैंने कैंसर रिकवरी सीरीज स्टार्ट करी थी जो कि मेरी खत्म हो चुकी है। तो आप मेरे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं और अच्छे अच्छे टिप्स सीख सकते हैं उस पर। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल ओबेसिटी की। सेंट्रल ओबेसिटी है क्या और होती क्यों है और इसके पीछे आप क्या क्या कर सकते हैं और इसके कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिससे आप सेंट्रल ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब से पहले बताते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी क्यों होती है। सेंट्रल ओबेसिटी का कारण जो है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जिन लोगों को बहुत ज्यादा रहता है उनको ये हो सकती है। दूसरा इसका जो कारण है वो डायबिटीज है। जो पर्सन डायबिटीज 2 है उनको ये हो सकती है। और जो लोग बहुत ज्यादा जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स वाले हैं उनको भी ये हो सकती है। तो चलिए हम पहले स्ट्रेस पर चलते हैं। तो स्ट्रेस जो बहुत सारे जो लोग हैं वो रिलीज ही नहीं करते। तो स्ट्रेस होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो सामाजिक चीजें हैं, हमारी पर्सनल चीजें हैं, वो स्ट्रेस लेकर आती है। तो अगर आप उस चीज को रिलीज नहीं करते, यानी कि आप अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, अपनी फैमिली में उसको नहीं बताते या अपने फ्रेंड्स के अंदर नहीं बताते, तो वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह बीमारियां और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसकी वजह स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस में होता क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली जब हमें बहुत ज्यादा होता है तो हमारी जो स्लीपिंग है वो खत्म हो जाती है, प्लस हम मोटे हो जाते हैं। तीसरा जो कॉर्टिसोल है यानी स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे अंदर होती हैं। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो सेंट्रल ओबेसिटी से होती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट मैंने बताया डायबिटीज। तो डायबिटीज किस वजह से होती है उसके अंदर भी हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन, जब स्ट्रेस होता है तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो कम काम करता है, इस वजह से भी डायबिटीज होती है। और डायबिटीज और भी बहुत सारी वजह से होती है, किसी को जेनेटिक होती है और भी बहुत सारे इसके रीजंस हैं। तो हम डायबिटीज के बारे में फिर बात करेंगे। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हाई बीपी और हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस भी हमें इसी वजह से होती हैं। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं और हमारा जब लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता है, यानी कि हम सही से नहीं खाते, तो सेंट्रल ओबेसिटी का दूसरा तीसरा कारण जो है वो आज हमें देखने को मिलता है। जब जो पर्सन बहुत सेडेंटरी होता है, यानी कि जल्दी उठता नहीं है, काम नहीं करता, बहुत लेजीनेस होती है उसके अंदर, और सही जो है खाना भी वो नहीं खाता। राइट डाइट बहुत ज़रूरी है, यानी कि लाइफस्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारे कारण है हमारे सेंट्रल ओबेसिटी के। एक कारण है जो बहुत सारे लोग जो हैं वो जंक फूड खाते हैं, यानी कि रिफाइंड फ्लोर खाते हैं, तो उसकी वजह से भी सेंट्रल ओबेसिटी होती है। टीवी देखते हुए खाना खाना, इसकी वजह भी हमारी जो सेंट्रल ओबेसिटी इसकी वजह से भी होती है। अक्सर जब टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमारा जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत गड़बड़ है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर सेंट्रल ओबेसिटी हुई तो सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं
कॉलन डिजीजेस या कॉलन कैंसर, ये सब सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से भी आते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इनके कारण तो जान लिए, लेकिन हम जानते हैं कि हम इससे ठीक कैसे हो सकते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जिन लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी होती है उनकी लिवर प्रॉब्लम्स भी साथ में शुरू हो जाती है, जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होना और बहुत ज़्यादा मरोड़ उठना या फिर रात को बिल्कुल नींद नहीं आना। तो ये बहुत सारे इस तरीके की आगे चलकर परेशानियां उन लोगों को होती हैं। और एसिडिटी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जलन होनी, इस तरीके की प्रॉब्लम। और देन अगर वो इस तरीके का खाना खाते हैं तो पाइल्स, फिशर पाइल्स, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि सेंट्रल ओबेसिटी आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा और आपको सही खाना खाना होगा। तो लाइफस्टाइल में जैसे कि मैंने योगा बताया, अपनी उसमें योगा या एरोबिक्स दोनों को ऐड कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। ऑक्सीजन लीजिए भरपूर, और जो आप योगा करेंगे उसके अंदर जो सेंट्रल ओबेसिटी के लिए 3 पोजेस बहुत ही बढ़िया है, वो आप डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आपका सेंट्रल ओबेसिटी धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है विजरल फैट होता है, और विजरल फैट जो होता है वो बहुत धीरे धीरे मेल्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है एक तरह का जम जाता है विजरल फैट। तो कोशिश कीजिए इसको आज से ही सुधार में लाने की। तो अब मैं बताती हूँ कि इससे योगा के जो कौन से 3 पोज हैं। एक धनुरासन, धनुरासन में आपका पेट खींचता है, गर्दन खींचती है, जिसकी वजह से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है। वो पेट की जो है सेंट्रल ओबेसिटी बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है। तीसरा है ये नौका आसन। नौका आसन जो है वो आपका बिल्कुल ऐसा ही है जिसके अंदर आपकी गर्दन खींचती है, पीछे की तरफ जाती है और पेट खींचता है। ये जो आसन है हमारी सेंट्रल ओबेसिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा है प्लैंक्स। आप 30 सेकंड का पहले स्टार्टिंग कीजिए, 30 सेकंड से 20 सेकंड से ऐसे स्टार्ट कीजिए, फिर 1 मिनट तक लेकर आइए। और प्लैंक से अच्छा कोई भी सेंट्रल ओबेसिटी का एक्सरसाइज नहीं है। तो आप डेली बेसिस पे अगर 2 मिनट का प्लैंक करते हैं तो आप बिल्कुल अपनी जो सेंट्रल ओबेसिटी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट आती हूँ मैं न्यूट्रिशन पर। तो न्यूट्रिशन में हम जो सबसे पहले मना करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले रिफाइंड शुगर्स। तो किसी भी तरीके का शुगर आपको जो है इंटेक वो नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शुगर इंटेक लेते हैं ऑब्वियसली आपका इंसुलिन हार्मोन इफेक्ट होता है। इंसुलिन हार्मोन इफेक्ट होते ही आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें शुगर इंटेक नहीं करना। अगर हमें शुगर इंटेक करना है तो हमें नेचुरल फूड्स की तरफ जाना है। देन मैं बोलूँगी कि आपको जो है अपनी अगर सेंट्रल ओबेसिटी ठीक करनी है तो आपको मैदा जैसे रिफाइंड फ्लोर जो है वो बंद करने होंगे, और आपको क्या लेना होगा, टोटली फाइबर पे आना होगा, यानी कि फाइबर डाइट पर आना होगा। तो अपनी डाइट में ओट्स को शामिल कीजिए, और जितना भी आप आटा यूज़ करते हैं घर के अंदर, रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप फाइबर ऐड कीजिए, यानी कि बार्ले, सत्तू, ज्वार, रागी, इस तरीके की चीज़ें उसमें यूज़ कीजिए, चना। और हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। जिसको भी सेंट्रल ओबेसिटी है वो हाई प्रोटीन डाइट की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी में जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी आपको कोकोनट ऑयल की, यानी कि अगर आप अच्छे फैट्स लेते हैं अपनी मतलब दिनचर्या के अंदर, यानी कि 1 स्पून अगर आप डेली बेसिस पे कोकोनट ऑयल लेते हैं तो वो एब्डोमिनल फैट को कम करता है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो जो है हमारा जो है वो बहुत बढ़िया फैट है और विजरल फैट को बहुत जल्दी मेल्ट करना शुरू कर देता है, बिकॉज हमारा जो शरीर है वो फैट्स भी मांगता है, प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मांगता है। लेकिन अगर हम उसको अच्छा फैट देते हैं तो उसकी वजह से, अच्छे फैट की वजह से
हमारा जो है विजरल फैट भी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम इस तरीके से सेंट्रल ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। और फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जामुन जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, और आपका विटामिन सी वाले फ्रूट्स जितने भी हैं वो ऐड कीजिए, और जितने भी वाइब्रेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कीजिए। आप देखिए, आप 3 से 4 महीने के अंदर आप खूब फिट एंड हेल्दी हो जाएंगे। तो आपको अपनी करना क्या है, सिर्फ आपको ऐड करना है ज़्यादा पानी ज़्यादा इंटेक करना है। दूसरा, आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है योगा। तीसरा, आपको राइट डाइट यानी कि फाइबर रिच और प्रोटीन रिच, और आपके जो कार्ब्स होने चाहिए वो कार्ब्स आपके रिफाइंड कार्ब्स नहीं होने चाहिए, बल्कि कार्ब्स जो होने चाहिए वो अच्छे वाले कार्ब्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप जब फाइबर ऐड करते हैं तो कार्ब्स भी अच्छे वाले ऐड कर सकते हैं, यानी कि आटा जो है आप चेंज करिए, उसके अंदर अच्छे वाले कार्ब्स लाइए। और राइस जो है, वाइट राइस आपके लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं अगर आप उसको सही मात्रा में लेते हैं। कम लीजिए लेकिन ज़रूर खाइए, और हफ्ते में एक बार ज़रूर खाइए। वाइट राइस में बहुत सारे बी विटामिन होते हैं, नाइसिन होता है, जो आप लोगों के लिए अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप राइस नहीं खा सकते, तो राइस भी खाइए। और नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि आप लोग जो है अपनी जो डाइट में वेजिटेबल्स शामिल करते हैं तो उसमें बेल पेपर ज़रूर ऐड कीजिए, ब्रोकली ऐड कीजिए। तो जब इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो आप 100% बिल्कुल सेंट्रल ओबेसिटी से क्योर हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी जो है बहुत सारी बीमारियों को न्योता देती है। तो अगर आप चाहते हैं आज से ही इस काम में लग जाइए, और आज से ही इस चीज़ को करिए और देखिए कैसे मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि डाइट जो है आपको, सही जो डाइट है आपको बिल्कुल फिट एंड फाइन कर देगी। मेरा दावा है, मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है विद डाइट। तो आप अच्छी डाइट लीजिए, योगा कीजिए, और इस योग दिवस पर मैं आप सब लोगों से यही प्रॉमिस करती हूँ, और आपका भी प्रॉमिस चाहती हूँ कि अपने आप को हेल्दी करिए और इस भारत देश के लिए एक ऐसे जवान बनिए जो इस भारत देश के काम आ सके। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि जितने लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं, इस चैनल में देख रहे हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो हेल्दी रह सकें। और अपने हार्मोन्स पे काम कीजिए, बिकॉज हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहीं से हम बीमार होते हैं। अगर वो सही चलता है, हमारे हार्मोन्स ठीक चलते हैं, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आएंगी, और हमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं आएगी, चाहे वो कैसी भी हो। और अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे तो आपको जो है बाहर के लोग कभी नहीं आएंगे आपके घर के अंदर। तो अपने जो घर को मजबूत कीजिए, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अपने घर को मजबूत करना चाहिए। अगर आपके घर की दीवारें मजबूत हैं तो बाहर से कोई वायरस, कोई ऐसा जो लड़ने वाला इंसान है वो नहीं आएगा, और आ भी गया तो आपका अगर घर मजबूत है, आपकी दीवारें मजबूत हैं, तो आप उनको मार गिराएंगे। तो धन्यवाद। बिल्कुल आगे आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप खुद जो सीखते हैं उनसे और लोग भी सीखते हैं। तो जब और लोग सीखते हैं तो उनसे भी आप लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो आप ब्लेसिंग्स लीजिए और मुझे भी आगे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो धन्यवाद।